इसमें प्रधानमंत्री जिस पॉलिसी को राष्ट्र के नाम से समर्पित किए, आह्वान किए देश को, क्या इस पॉलिसी के पीठ पर जो है इन्होंने कोई विचार किया? कोई इनके जो थिंकर टैंक हैं, क्या उस पॉलिसी पर उसके अतीत को, उसके वर्तमान को, उसके भविष्य को लेकर कोई आत्ममंथन किया? नहीं किया। कारण ये है कि हमको एक चीज बता दीजिए कि सोना के धंधे में देश के करोड़ों परिवार जो है सोना के धंधा से जीवन यापन अपना करता है। वो समाज में अपने को ये रखता है। तो अब सवाल ये है कि आप, ठीक है, आपने आह्वान कर दिया कि सोना का क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए, सोना का धंधा बंद होना चाहिए, क्योंकि देश संकट में है। नहीं, आप संकट में है मोदी जी। ये देश संकट में नहीं है, ये आपने देश को संकट में डाला है। कारण ये है कि आपकी विदेश नीति जो है आपके आक्रामकता की वजह से चीर हरण हो गया है, तार तार हो गया है। और निश्चित तौर पर बगैर विचार किए हुए जो देश पर आपने पॉलिसी थोपा, तो पहले आपको घोषणा करना चाहिए कि देश आर्थिक संकट में है। मैं भाजपा के सांसदों को, भाजपा के मुख्यमंत्रियों को, भाजपा के मंत्रियों को, भाजपा के विधायकों को मैं निवेदन करता हूं कि 1 साल तक आप महंगाई भत्ता के साथ अपना वेतन नहीं लेंगे, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए आप समर्पित करेंगे, तब तो मैं मान जाऊं। आप अपना भत्ता बढ़ा लेते हैं, आप देश संकट में है अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, देश संकट में है आप 200 गाड़ियों के काफिला में चलते हैं इसलिए कि प्रधानमंत्री है, आपका मुख्यमंत्री 50 गाड़ियों के काफिला में चलता है कि मुख्यमंत्री है, आपके एमएलए एक 5-5 फॉर्च्यूनर से चलते हैं। अब आप दूसरे को तेल बचाने का ज्ञान देते हैं। अब कारण ये है कि हर साल मेरे करोड़ों बेटियों का शादी होती है, वो मेरी बहनों का होती है। क्या 1 साल शादी पर प्रतिबंध लगाएंगे? 1 साल हमारी बेटियों के मांग में सिंदूर नहीं पड़ेगा, हमारी बहनों के मांग में सिंदूर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपका प्रधानमंत्री आपको देश ने बनाया, वो सही देश ने तो प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने कहा कि साहब मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं चौकीदार हूं। दुर्भाग्य तो ये कि देश चौकीदार और प्रधानमंत्री में कंपैरिजन करने में विफल रहा और आप जैसा विश्वगुरु का चयन कर लिया। आज देश, राहुल जी ने मार्च में ही कहा था कि वो संकट आने वाला है देश पर कि देश की आर्थिक व्यवस्था तार-तार हो जाएगी। आज वही राहुल जी की भविष्यवाणी चरितार्थ हो रही है, आज जिस पे आपने मुहर लगा दिया है। ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सच्चे हैं और जो सच्चा प्रधानमंत्री होता है स्पष्ट बता देता है कि खाड़ी देशों में बहुत बड़ा संकट है और उस संकट को देखते हुए उन्होंने ये जो है बयान किया है, विदेश जाएं वहीं फंस जाएं, आप दिक्कत आ जाए, तो उससे पहले ही अलर्ट कर दिया कि विदेश न जाइए और जो है यहाँ पे सोना चांदी कम खरीदें, क्योंकि संकट से बचना है तो आप अपनी पूंजी बचा के रखिएगा, मजबूत रहिएगा। भारत देश को जो है मजबूत बनाने के लिए जागरूक करने का काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस पे विपक्ष जो है बहुत परेशान है। बराबर मान रही है, आप देखिएगा जो भी जो है अपीलें किया है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसे लोगों ने माना। कोरोना काल में जो है कितनी संवेदना से जो है प्रधानमंत्री जी ने विधिवत कार्य किया और उसको लोगों ने माना, अगर थाली भी बजाया, ताली भी बजाया और जो है कोरोना को भगाने का काम भी किया। सोना चांदी ना खरीदे, मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं ये चीजें, खुद पे कभी जिंदगी में लागू किया। पेट्रोल की बात कर रहे थे ना कि पेट्रोल बचाओ, जितना जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो, क्या किया उन्होंने? भाषण इधर दिया, दूसरी तरफ अपनी रैली निकालने लग गए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की रैली निकलने का मतलब है कि कितनी ज्यादा गाड़ियां जो कि पेट्रोल से चल रही होंगी और कितनी ज्यादा गाड़ियां जो डीजल से चल रही होंगी। और सोचने वाली बात है कि ये अपनी बात पे खुद ही अमल नहीं करते। मतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं
हैं, इतने ज्यादा संस्कारी और इतने ज्यादा सत्यवादी हैं कि जिनकी तारीफ अगर मैं करूं तो उनकी तारीफ के पुलिंदे में बांध सकती हूँ, क्योंकि वो इतना अच्छाई से झूठ बोल सकते हैं ना, जितनी अच्छाई से कोई प्रधानमंत्री ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इतनी अच्छाई से झूठ बोल सकता हो। क्या आपको लगता है कि इनकी बात लोग मानेंगे अपने? आप खुद सोचिए, सोना चांदी की बात है, शादियां कैसे होंगी आज के समय की अगर मैं बात करूं तो चाहे बेटियां हो चाहे बहुएं हो, सबको जो है शादी विवाह में, पार्टियों में, फंक्शनों में सोना दिया ही जाता है। हाँ, ये एक बात अलग हो गई कि अब जो है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने कहा तो कुछ लोग जो है वो शायद माने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात पे अमल किया जाएगा। लोगों का काम रुक जाएगा। आपको पता है कि कितने लोग जो है बाइक से आते जाते हैं, और कौन है यहाँ पे जो बेवजह चलता होगा? पेट्रोल इतना महंगा है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो बेवजह चलता होगा। सब अपने काम से ही निकलते हैं, कोई बेवजह नहीं चलता। महंगाई इतनी ज्यादा है कि कोई फ्री फंड में नहीं जा रहा है कहीं पर भी, किसी से भी मिलने। देखिए, वो सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोगों को जो है पहले आगाह कर देते हैं। वो अगर कोई ऐसी परेशानी है देश में, क्योंकि विश्व में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है, कि हमारे देश की जनता कम से कम अलर्ट हो जाए। आपने देखा होगा कि देश विदेशों में कितनी महंगाई है, लेकिन हमारे देश में इतनी अभी नहीं है। तो इसीलिए जो है कह दिया कि जब भाई कम से कम सफ़र करिए, जैसे मेट्रो वगैरह जो चल रही हैं तो आप मेट्रो से चलिए, थोड़े दिन मतलब अपना जो है सफ़र तय कीजिए, यही है। क्या आपको लगता है आम पब्लिक लोग उनकी अपील मानेगी? नहीं मानेगी तो है ही, कुछ ना कुछ तो मतलब है, समस्या है, इसलिए जो है मानेगी, पब्लिक भी मानेगी। जब भी मोदी जी ने कुछ कहा है तो पब्लिक ने उसकी बात को सुना है ध्यान से। इसको तो कानून के हिसाब से बना देना चाहिए कि एक परिवार में कितना खरीदना है। जैसे पर हमारे हिंदू धर्म में ये शादी विवाह में बहुत सोना जरूरी होता है, तो उसके हिसाब से एक सीमित बना देना चाहिए, एक परिवार में कितना सोना लोग खरीदेंगे, इसका कानून बना देना चाहिए। क्या आपको लगता है अपील आम लोग मानेंगे? तो वही तो हमने बताया कि कैसे अब जिसको जरूरत है तो किनबे करेगा। नहीं पैसा है तो एक तो पैसा नहीं किसी तरह से खरीदते हैं लोग, तो भाई जरूरी है ना। इसलिए जरूरी है कि हिंदू धर्म में सोना बहुत जरूरी होता है शादी के टाइम में। हाँ, क्या आपको लगता है अपील करने से अच्छा कीमत ही कम कर दी होती है? हाँ, कम कहाँ कर पाएंगे? नोटबंदी से पैसा नहीं कम करने का कोई सवाल है कहाँ बन रहा है। उसको खाली सीमित कर दिया जाए कि आप एक परिवार में इतना सोना रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, कानून बना दिया जाए। कहने से काम नहीं चलेगा। बाकी ये गाड़ी का जो तेल वाला सिस्टम है, सरकारी विभाग को कम किया जाए और बाकी उसको सिस्टम से चलाया जाए, तब तो होगा। अब सरकारी विभाग में इतना जहाँ जरूरत नहीं वहाँ तक चुनाव में पूरी खर्चा चली जाती है लोगों का, तो उसमें चुनाव में बिल्कुल रुकावट लगाया जाए। अब तो प्रचार ऐसे भी मीडिया मोबाइल से हो जा रहा है सबका, सब लोग सबको जान रहे हैं विकास के बारे में। अगर कोई विशेष आवश्यकता है, किसी के यहाँ शादी ब्याह है, कोई चीज है, तो भले ही वो कम खरीदे, लेकिन उसको खरीदना पड़ेगा ही। और डीजल पेट्रोल की जहाँ तक बात है, तो आवश्यकता जितनी है उतना आदमी खर्च करेगा, चाहे कोई कितना भी अपील करे, वो तो खर्च करेगा ही। क्या और आपको लगता है अपील आम पब्लिक मानेगी कि नहीं मानेगी? ये नहीं मानेगी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को अपील करने से अच्छा कीमतों में कम करनी चाहिए? कीमतें कम तो करनी चाहिए, कम करने से उसकी खपत कम नहीं होगी, बल्कि ये हमको ये लगता है कि कीमतें बढ़ाने के लिए ये जो है वक्तव्य दिया गया है। निकट भविष्य में कीमतें बढ़ सकती है।